वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक डॉक्टर और उसकी बेटी का किडनैप हो जाता है और उनका किडनैप एक चिप के कारण होता है। और उस मेमोरी कार्ड में क्या था, क्यों उन्होंने उनका किडनैप किया और इन सब के पीछे कौन था, ये हम जानेंगे आज की इस मूवी में। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल के बटन को भी दबा देना ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। परमाधाम विलायतु ये एक तमिल मूवी है जिसे 2021 में रिलीज़ करवाया गया था, जिसका हिंदी में ट्रांसलेट होता है सांप सीढ़ी। तो ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है गायत्री के साथ, जो कि पेशे से एक डॉक्टर है और कुछ गुंडों ने उनको और उसकी बेटी को किडनैप किया है। जिस गुंडों ने गायत्री को किडनैप किया है वो है डेविड। डेविड को एक बीमारी है, उसे अंधेरे में कम दिखाई देता है। वो गायत्री से उस मेमोरी कार्ड के बारे में पूछता है, लेकिन गायत्री उसे कुछ नहीं बताती और वो चला जाता है। गायत्री वहाँ पड़ी एक कील के सहारे अपने आप को छुड़ा लेती है। जब वो बाहर देखती है तो वहाँ कुछ गुंडों का पहरा लगा रखा था, लेकिन उनके पास एक मोबाइल पड़ा था जो गायत्री एक लकड़ी के सहारे खींच ले लेती है। लेकिन वो गुंडे गायत्री को ऐसा करते हुए देख लेती है और गायत्री को बताते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी सूजी जिंदा चाहिए तो मेमोरी कार्ड उन्हें दे दे। लेकिन गायत्री अपनी बेटी सूजी को देखना चाहती है, तो वो उनकी बेटी को लाते हैं और गायत्री अपनी बेटी सूजी को उन गुंडों से छुड़ाकर एक रूम में चली जाती है। उस रूम में वॉश बेसिन की पाइप निकालकर बाहर से हेल्प मांगती है, लेकिन बाहर भी उन्हीं के आदमी थे। सूजी गायत्री को वो मेमोरी कार्ड दे देने को कहती है, लेकिन गायत्री बताती है कि जब तक वो मेमोरी कार्ड हमारे पास है तब तक ही हम जिंदा है। अरे एक बात और, गायत्री की बेटी बोल नहीं सकती। गायत्री अपनी दोस्त प्रिया को फ़ोन करती है, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण गायत्री उससे बात नहीं कर पाती। गुंडे गायत्री को बाहर निकालने के लिए उस रूम में गैस छोड़ते हैं, लेकिन गायत्री अपने आप और सूजी को बचा लेती है और वो गैस बॉटल ब्लास्ट कर देती है, जिससे वो गुंडे घायल हो जाते हैं। और मौका देखकर गायत्री अपनी बेटी सूजी के साथ वहां से भाग जाती है। गायत्री सूजी को वहां से भगा देती है और गुंडे वापस गायत्री को पकड़ लेते हैं, लेकिन सूजी वहां से बच निकलती है। जब वो गुंडे गायत्री को मार रहे थे तभी उनको गायत्री से वो मेमोरी कार्ड मिलता है और अपने बॉस डेविड के कहने पर वो मेमोरी कार्ड तोड़ देते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आखिर उस मेमोरी कार्ड में था क्या। चेजवान, जो कि अपनी पार्टी के लीडर है, जनता के उनके प्रति बहुत मान सम्मान है और इसी साल के इलेक्शन में उनका जीतना तय था। उनकी पार्टी में एक और मंत्री है कालिंगा, जो चेजवान की जगह लेना चाहता है। एक और पार्टी मेंबर है मनी मोजी, वो भी चेजवान की जगह लेना चाहती है। चेजवान का बेटा अरुण, जो कि विदेश में रहता है और डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है और जल्द ही वहां अस्पताल खोलने जा रहा है। चेजवान और अरुण की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात होती है। दूसरी ओर गायत्री और सूजी दोनों अकेले रहते हैं, क्योंकि गायत्री और उनके पति का तलाक हो गया है। एक सुबह गायत्री अपनी बेटी के लिए एक चिट्ठी लिखकर अस्पताल चली जाती है, क्योंकि अस्पताल में एक बहुत बड़े नेता का केस आया था और वो केस चेजवान का था। उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उस अस्पताल में उनका ऑपरेशन होता है। वहीं बाहर कालिंगा कुछ गलत करने की फिराक में था, लेकिन सीसीटीवी देखकर वो रुक जाता है। बाद में कालिंगा अस्पताल के डॉक्टर्स और गायत्री को सीसीटीवी बंद करने को कहता है, लेकिन गायत्री और डॉक्टर्स ये कहकर मना कर देते हैं कि ये अस्पताल के रूल्स के खिलाफ है, वो कैमरा बंद नहीं करेंगे। तो कालिंगा गायत्री को डराने की कोशिश करता है। गायत्री की फ्रेंड प्रिया गायत्री से चेजवान की तबीयत के बारे में पूछती है, लेकिन गायत्री उसे भी कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो अपनी चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए पूछ रही थी। दूसरे दिन कालिंगा डॉक्टर्स को असली रिपोर्ट छुपा के नकली रिपोर्ट्स पढ़ने को कहता है, जिसमें लिखा था कि चेजवान जल्द ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन गायत्री जानती थी कि चेजवान की हालत अभी नाजुक है, तो वो मीडिया के सामने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ती और वहाँ से चली जाती है। अपने पिताजी के बारे में सुन के अरुण इंडिया वापस आता है और अपने पिताजी को मिलता है। वहाँ उसकी मुलाकात गायत्री से होती है। चेजवान एक ईमानदार लीडर था। सारे देशवासी उनकी सलामती की दुआ मांगते हैं। एक औरत को तो जब पता चला कि चेजवान अब कभी भी ठीक नहीं होंगे, तो उसने पार्टी ऑफिस के सामने अपने आप को आग ही लगा दी। जब अरुण उससे मिलता है तो वो औरत उसे उसके पिताजी की जगह लेकर देश को आगे बढ़ाने को कहती है। अब चेजवान तो अस्पताल में थे, तो पार्टी को एक टेम्पररी लीडर की ज़रूरत थी और उनके लिए मीटिंग होती है और लीडर बनने के लिए कालिंगा और मनी मोजी में बहस होती है। तभी गायत्री प्रेस मीटिंग के दौरान ये बताती है कि चेजवान की हालत सुधर रही है और वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे, और सारे पार्टी वर्कर्स मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं और कालिंगा फिर से निराश हो जाता है। वो फिर से गायत्री को मिलकर उसे डराने की कोशिश करता है। गायत्री के जन्मदिन पर प्रिया उसे एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट करती है, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉलिंग सारे फीचर्स इनबिल्ट थे। जब चेजवान होश में आते हैं तब गायत्री उन्हें मोबाइल के जरिए बताते हैं कि
कि लोग उन्हें कितना प्यार करते हैं और उनके प्रति लोगों का प्यार देखकर चेजवान की आंखें भी भर आती है। वहाँ गायत्री स्मार्ट वॉच निकालकर दूसरी नर्स को रखने को देती है, जो गलती से उस नर्स से ऑन हो जाती है। कालिंगा चेजवान से मिलना चाहता है लेकिन गायत्री उसे मना कर देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद चेजवान को अचानक से दौरा पड़ता है। गायत्री उन्हें बचाने की कोशिश करती है लेकिन उनकी मौत हो जाती है। डॉक्टर्स अरुण को बताते हैं कि ये एक कार्डियक अटैक था जिनकी वजह से उनकी मौत हुई थी। कुछ गलत हो रहा है, इस यकीन के साथ गायत्री चेजवान के ब्लड सैंपल लेती है और उसे दूसरी लेबोरेटरी में टेस्ट करवाती है, लेकिन वहाँ भी सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। अब डेविड गायत्री का पीछा करता है। पार्टी में अगला लीडर कौन बनेगा, इस बात को लेकर बहस होती है। वहाँ बैठा एक आदमी बताता है कि अगला लीडर चेजवान का बेटा अरुण ही बनेगा। जब अरुण को इसके बारे में पूछा जाता है तो पहले तो वो इनकार कर देता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है और अपने पिताजी की कुर्सी पे बैठ जाता है। और कालिंगा अपने आप पे और गुस्सा होता है। गायत्री अरुण से मिलकर उसे बताती है कि उसके पिताजी की मौत एक प्लान के तहत हुई है और उसे कालिंगा पे शक है। जब गायत्री वापस अस्पताल आती है तो चेजवान का रूम लॉक था। वहाँ एक नर्स उसे बताती है कि मनी मोजी मैडम और एमडी के साथ यहाँ आई थी और एमडी ने ये रूम लॉक किया है। गायत्री एमडी के रूम में जाकर चाबी चुरा लेती है, क्योंकि जब चेजवान को उस रूम में रखा गया था तब गायत्री ने वहाँ पे स्पाई कैमरा लगाए थे और उस रूम को खोलकर वो मेमोरी कार्ड हासिल कर लेती है। जब वो मेमोरी कार्ड देखने ही वाली थी कि उसके मोबाइल पे एक एसएमएस आता है कि उसकी बेटी किडनैप हो गई है, और जब वो उनके बताए पते पर जाती है तो डेविड उसका भी किडनैप कर लेता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर सूजी एक टैक्सी ड्राइवर से मिलती है और इशारों से उनको बताती है कि उनकी मम्मी का किडनैप हो गया है। टैक्सी ड्राइवर उस बच्ची से पैसे की मांग करता है तो सूजी उसे वो स्मार्ट वॉच दे देती है जिसकी कीमत तकरीबन 50,000 रुपये थी, और वो टैक्सी ड्राइवर मान जाता है और सूजी उसे वहाँ ले जाती है जहाँ पर उन्हें रखा गया था। लेकिन गुंडे गायत्री को गाड़ी की डिक्की में छुपाकर वहाँ से ले गए थे। गायत्री चुराए फ़ोन से स्मार्ट वॉच पे फ़ोन करती है और टैक्सी ड्राइवर से बात करती है। वो टैक्सी ड्राइवर उनसे उनका लोकेशन पूछता है, लेकिन गायत्री तो गाड़ी की डिक्की में थी तो वो कहाँ जा रही थी उसे पता नहीं था। लेकिन फिर भी वो टैक्सी ड्राइवर सूजी को लेकर गायत्री को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी ओर गायत्री उस डिक्की में पड़े एक रोड की मदद से गाड़ी की साइड लाइट तोड़ देती है और बाहर देखने की कोशिश करती है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो कुछ भी देख नहीं पाती। वहाँ पड़े एक कलर पेन के डिब्बे को खोलकर वो उस होल की मदद से वो बाहर गिराने लगती है, जिससे उस टैक्सी ड्राइवर को उसको ढूंढने में आसानी हो। जब वो गुंडे जा रहे थे तब उस पेन के बाहर गिरने की वजह से पीछे आ रहा पुलिस वाला उन्हें रोकता है और गाड़ी रुकते ही गायत्री हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। जब वो पुलिस वाला डिक्की खोलता है तभी एक गुंडा उसे चाकू मार देता है और गायत्री को पीट के वापस बेहोश कर देता है। जब गायत्री को होश आता है तो वो टैक्सी ड्राइवर को बताती है कि उसने रास्ते में पेंट गिराया है, उसके सहारे वो उसे ढूंढ सकते हैं। जब वो बात कर रहे थे तभी रास्ते में एक पत्थर आता है और गायत्री से वो फ़ोन गिर के रास्ते में गिर जाता है। वो टैक्सी ड्राइवर उस पेन के सहारे गायत्री के पीछे पीछे जाता है, लेकिन एक मोड़ पे आके वो रुक जाते हैं क्योंकि आगे वो पेंट नहीं था। तब वो गायत्री को फ़ोन करता है जो कि वहाँ रास्ते में पड़ा था और सूजी और वो ड्राइवर उसी रास्ते आगे बढ़ते हैं। वो गुंडे गायत्री को मारने ही वाले थे कि वो टैक्सी ड्राइवर आके उन्हें बचा लेता है। गायत्री उसे सब कुछ बताती है कि आखिर हुआ क्या था। तभी वहाँ डेविड अपने कुत्ते के साथ पहुँच जाता है और डेविड को देखकर वो तीनों छुप जाते हैं और वहीं वो डेविड के कुत्ते को मार देते हैं। वहाँ उस टैक्सी ड्राइवर और डेविड के बीच लड़ाई होती है जिसमें डेविड उस पर भारी पड़ता है। जब वो उस टैक्सी ड्राइवर को मारने ही वाला था कि गायत्री उसकी गाड़ी की दोनों लाइट तोड़ देती है और उस टैक्सी वाले को बताती है कि उसको अंधेरे में कम दिखाई देता है। वो लाइटर की मदद से उनको ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर डेविड को मार देता है। आगे गायत्री उस टैक्सी वाले को बताती है कि जब डेविड ने उसे किडनैप किया था तब अरुण वहां आया था और उसने बताया कि उसी ने अपने पिताजी को इंजेक्शन देके मारा था। उसने वो इंजेक्शन बॉटल में लगाया था ताकि पोस्टमार्टम में भी किसी को ये बात पता न चले। आखिरकार वो एक अमेरिकन डॉक्टर है, वो अपने पिताजी से जलता था इसीलिए उसने उनको मारा। उसी ने पार्टी वर्कर को पैसे देकर उसका नाम लीडर बनने के लिए उछाला और वो गायत्री से वो मेमोरी कार्ड मांगता है। तब वो टैक्सी ड्राइवर उस स्मार्ट वॉच में वो वीडियो दिखाता है जो गलती से उस नर्स के द्वारा रिकॉर्ड हो गया था। गायत्री उसे बताती है कि ये आखिरी सबूत है, लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर गायत्री को मारता है और उसे बांध देता है। जब उसने डेविड को मारा था तब उस पे अरुण का फ़ोन आया था और अरुण ने उसे पैसों का लालच देकर उसे अपनी ओर कर लिया था।
जब अरुण वहां आता है तब वो उसे वो वीडियो दिखाकर वो स्मार्ट वॉच उसे दे देता है। बदले में अरुण उसे पैसे दे देता है, लेकिन अरुण उसे बंदूक दिखाकर वापस उसे बंदी बना देता है। गायत्री उसे उकसाती है कि ये टैक्सी ड्राइवर ने तुम्हारे सभी गुंडों को मार गिराया है और वो तुम्हें भी मार देगा। और उस टैक्सी ड्राइवर और अरुण में फाइट होती है, जिसमें टैक्सी ड्राइवर अरुण को पकड़ लेता है और गायत्री उस पर वार करती है और मूवी खत्म। लास्ट में दिखाया जाता है कि वो ड्राइवर अब गायत्री का ड्राइवर बन के खुश है। गायत्री ने अरुण को ऐसा इंजेक्शन दिया है जिससे उसका पूरा शरीर लकवा मार गया है। वो सब कुछ सुन सकता है, देख सकता है, लेकिन कुछ भी कर नहीं सकता। आखिरकार गायत्री एक इंडियन डॉक्टर जो है, और मूवी खत्म। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।